सऊदी अरब में काम करने वाले भारतीयों के लिए मोदी सरकार ने उठाया बड़ा कदम। कामगारों को मिलेगा इससे बहुत बड़ा फायदा। नमस्कार, मैं हूं प्रिया झा और आप देख रहे हैं डेली सऊदी न्यूज। अगर आपके सऊदी अरब इकामा की वैलिडिटी एक्सपायर हो चुकी है या फिर कफील छुट्टी नहीं लगा रही है तो सीधे दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप कांटेक्ट करें। महज 3 से 4 दिनों के अंदर अंदर एम्बेसी के जरिए खरूज लगाकर श्योर गारंटी के साथ आपको आपके वतन पहुंचाया जाएगा। भारतीय, पाकिस्तानी, किसी भी मुल्क के प्रवासी हों, उन्हें बहुत कम खर्च और आसान प्रोसेस से उनके वतन वापस पहुंचा दिया जाएगा। सऊदी अरब और बहरीन जैसे गल्फ देशों में काम करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए अच्छी खबर है। भारत सरकार ने प्रवासियों की सुविधा के लिए एक बड़ा कदम उठाया है, जिसका फायदा सीधे कामगारों को तक पहुंचेगा। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी कि यूपीआई सेवा का विस्तार करने के लिए बहरीन और सऊदी अरब सहित कई खाड़ी देशों के साथ बातचीत कर रहा है। हालांकि यह बातचीत फिलहाल शुरुआती दौर में है, लेकिन अच्छी बात यह है कि खाड़ी देश भी यूपीआई में दिलचस्पी दिखा रही है। अगर भारत सरकार खाड़ी देशों में यूपीआई लॉन्च करने में सफल हो जाती है तो यूपीआई के आने जाने से भारतीय कामगार आसानी से अपना पैसा अपने परिवार को ट्रांसफर कर सकेंगे। वहीं इसके लॉन्च होने से उन लाखों भारतीय नागरिकों के लिए यह मददगार साबित होगा जो खाड़ी देशों में काम करते हैं। खाड़ी देशों में काम करने वाले भारतीय मजदूर समय समय पर अपनी कमाई का कुछ हिस्सा भारत में अपने परिवारों को हमेशा ट्रांसफर करते हैं, जिसमें उन्हें कई बार कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उन्हें वहां के कार्यालयों के 4 दफा चक्कर लगाने पड़ते हैं। वहीं एनपीसीआई के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिलीप असवे ने कहा है कि यूपीआई के माध्यम से क्रॉस बॉर्डर पैसा ट्रांसफर सिस्टम डेवलपमेंट करने के लिए एनपीसीआई कुछ खाड़ी देशों के साथ वार्ता कर रहा है। इस सिस्टम के तहत पैसे का ट्रांसफर बैंक खाते से बैंक खाते में होगा। यह बातचीत भारतीय रिजर्व बैंक और खाड़ी देशों के केंद्रीय बैंक और हमारे भारतीय मिशन कार्यालयों के बीच हुई है। वहीं यूपीआई सुविधा को दूसरे देशों में भी उपलब्ध कराने के लिए एनपीसीआई और अन्य भारतीय वित्तीय संस्थान लगातार प्रयास कर रहे हैं। इसी साल भारत और सिंगापुर ने $1 अरब से अधिक के वार्षिक मनी ट्रांसफर के लिए सुरक्षित और कम लागत वाली प्रणाली यूपीआई में अपनी राष्ट्रीय भुगतान प्रणाली को जोड़ा है। यूपीआई सिस्टम को अपनाने वाला पहला देश भूटान था। एनपीसीआई ने 2021 में भूटान के साथ समझौता किया था। नेपाल दूसरा देश था जिसने यूपीआई को अपनाया था। साल 2022 में नेपाल ने यूपीआई सिस्टम लॉन्च करने के लिए मंजूरी दी थी। वहीं 2022 में ही संयुक्त अरब अमीरात ने भारतीय यात्रियों को यूपीआई से जुड़े खातों के माध्यम से भुगतान करने की अनुमति दी थी। एनपीसीआई के प्रबंधक निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिलीप असवे के अनुसार संयुक्त अरब अमीरात के साथ डिजिटल भुगतान पर बातचीत एक एडवांस स्टेज में है। तो ये थी तमाम खबर। बने रहिए ऐसी खबरों के लिए डेली सऊदी न्यूज़ पर।